नमस्कार दोस्तों, आप प्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं गाज़ियाबाद के उस मामले की जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। एक लड़का गाज़ियाबाद से कसौल जाता है हिमाचल प्रदेश में अपने कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने, नए साल का जश्न मनाने भी जाता है। उसके कुछ दोस्त नए साल से पहले वापस आ जाते हैं लेकिन वो नहीं आता है। नए साल पर उसके अपने परिवार वालों से बात भी होती है लेकिन उसके बाद से वो लड़का गायब है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गाज़ियाबाद के साहिबाबाद इलाके में रहता है, शाम पार्क इलाके में। लेकिन अभी तक जो हिमाचल पुलिस है वो ये पता नहीं लगा पाई है कि लड़का गया तो कहाँ गया। और ऐसे में पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है इस पूरे मसले को लेकर। और तंसीम भाई से बात करते हैं। जिस तरह से ये लड़का गायब है, आपने भी कल एक वेबसाइट पर तंसीम भाई खबर भी लिखी थी, क्या फैक्ट्स निकल कर आए हैं? आखिर पुलिस क्यों ट्रैक नहीं कर पा रही है? चिराग ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभिनव नाम है इनका। ये अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से दिसंबर के महीने में, दिसंबर के आखिर में हिमाचल प्रदेश गए थे, गाज़ियाबाद से। और इनका ये था कि न्यू ईयर का चल रहा है, वहाँ पे अपना सेलिब्रेट करेंगे, घूम घाम के आ जाएंगे। तो ये लोग अलग अलग जगहों पे घूमते रहे। आखिर में जो अभिनव के दो दोस्त हैं वो वापस लौट के आ गए। अभिनव कसौल में एक पीजी की तरह हॉस्टल था, वहाँ पे वो रुक गया था। उसका ये था कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद आएंगे। और न्यू ईयर के दिन वो हॉस्टल से निकला भी ये कह के कि अपना घूमने घामने जा रहे हैं, लेकिन वो लौटा नहीं। और उसके बाद से ही उसकी फैमिली के लोगों से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो जब फैमिली परेशान हुई, काफ़ी वक्त हो गया, तो परिवार के लोग गाज़ियाबाद से हिमाचल प्रदेश गए। हिमाचल प्रदेश से वो कसौल पहुँचे। कसौल में फिर उन्होंने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई, उसके फ़ोटो वगैरह दर्ज किए, पुलिस को दिए। पुलिस ने तलाश शुरू की। अब इसमें हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसमें उसने एक वहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है इस ख़ास इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये लड़का जो है ये अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो उसकी जांच के लिए टीम गाज़ियाबाद आई हुई थी। उसने गाज़ियाबाद पुलिस से संपर्क किया और जो तो दो दोस्त उसके साथ गए थे उनके बयान दर्ज किए हैं, उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं कि वो और परिवार के स्टेटमेंट लिए हैं, किस तरह का नेचर था। तो वो सारी चीज़ें पुलिस ने रिकॉर्ड की हैं। जो हिमाचल के ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने भी बातचीत में ये बताया कि जिस हॉस्टल से गुमशुदगी बताई जा रही, जहां आखिरी बार अभिनव को देखा गया था, वहाँ पे भी मौजूद हॉस्टल के वार्डन लोगों से सबसे पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो घर वाले ज़ाहिर है बेहद परेशान हैं। उनके बुज़ुर्ग पिता हैं और उनकी माँ है, घर में एक बहन है। तो सभी बहुत परेशान हैं और तलाश कर रहे हैं। अपने लेवल पे भी वो हिमाचल में अलग अलग जगहों पे उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला, जबकि ये करीब 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है। तो इस सब के बावजूद घर वालों ने उस पर इनाम भी रखा है, लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं। उसमें बोला गया है कि भाई जो इनके बारे में हमें जानकारी देगा उसे हम 5 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। ये बड़ी यूनिक चीज़ है कि परिवार की तरफ से इनाम, यानी कि पुलिस से एक तरह से उनका जो विश्वास है डगमगा रहा है कि पुलिस तो कुछ कर नहीं पा रही, शायद पैसे की लालच में कोई शख्स बता दे, कुछ बता दे। हाँ चिराग, जब किसी भी घर से गुमशुदगी किसी की होती है तो वो शख्स कोशिश यही करता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, बाकायदा आप पहले देखते होंगे टीवी चैनल्स पे भी गुमशुदा की रिपोर्ट्स आती थी। तो वो सारी लेकिन तब ये माध्यम नहीं थे लोगों के पास सोशल मीडिया के। अब सोशल मीडिया का माध्यम है तो उन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड किया है कि हो सकता है किसी को जानकारी हो, या जानकारी ना भी हो तो पैसे की लालच में थोड़ा इंसान हाथ पैर मारे और कोशिश करके अगर पता लगा सके कि वो व्यक्ति, वो शख्स कहाँ है या आखिरी बार कहाँ देखा गया, उसका टिप ऑफ मिल सके, कोई सूत्र मिल सके। तो वो चीज़ें करने के लिए इन्होंने, आशीष नेगी ने एक वो डाला है मैसेज कि भाई इसमें ये नंबर्स भी दिए हैं घर वालों के। तो आशीष नेगी इनके भाई हैं जिन्होंने डाला है? हाँ, इनके रिश्तेदार हैं, इनके करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने डाला हुआ है। तो अब जाहिर है कि भाई घर वाले तो परेशान ही, और इतना वक्त गुजर चुका है तो और परेशानी है। चिराग, आपको याद होगा दिल्ली से एक युवक की अचानक से गायब होने की एक मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री बनी हुई है, आपको याद आ रहा होगा। DU या JNU से राइट, नजीब, अभी तक नहीं पता चला। नजीब की गुमशुदगी ऐसे मौक़ों पे याद आती है।
कि जब अचानक से वो हॉस्टल से गायब हो गया, उसके बाद आज तक कुछ पता नहीं। कई जांचें हुई उसमें पुलिस की, और मेरे ख्याल CBI शायद जांच कर रही थी उसकी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो अब इस केस में देखते हैं पुलिस क्या करती है, क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, इंजीनियर है। तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गया तो भी इतने दिन तक कोई छुप के ऐसे रह नहीं सकता। पता तो चल ही जाता है कि आज नहीं कल पता चल जाए, या उसके साथ भगवान न करे कोई हादसा हो गया तो उसका भी पता होना चाहिए। 2 दोस्त जो हैं वो भी संदेह के घेरे में हैं कि आप अगर गए साथ में तो किसी को ऐसे छोड़ के कैसे आ सकते हैं। हॉस्टल में भी है तो जाहिर बात है उस हॉस्टल के लोग भी इस बात से अपना दामन नहीं छुड़ा सकते कि भाई उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर वहाँ कोई बच्चा ठहरा है आके तो वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। तो ये इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं, और हिमाचल पुलिस इसमें लगी हुई है, और देखते हैं इसमें क्या हासिल होता है। 28 तारीख को इसके जो 2 दोस्त थे वो चले जाते हैं वापस, और उसके बाद 31 को इसकी फैमिली से बात भी होती है। पुलिस फ़ोन रिकॉर्ड से कहाँ तक पहुँची है, जहाँ जिस रूम में ये ठहरा था, कुछ इसके वेयर अबाउट्स, किसी ने लास्ट सीन इसको देखा हो जाते हुए कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर, कोई ऐसी जानकारी निकल कर आई है? हॉस्टल में कुछ लोगों ने देखा है और CCTV में भी नज़र आया है कि वो शाम के वक्त वहाँ से निकला है, लेकिन अब निकल के कहाँ गया है इसकी जानकारी या इसका गवाह कोई नहीं है। और यही वजह है कि पुलिस बेहद परेशान है, और उसकी जो लोकेशंस हैं मोबाइल की वो नहीं मिल पा रही हैं। लास्ट लोकेशन कसौल में ही मिल रही है आखिरी। तो ये बड़ा चौंकाने वाला अपने आप में मामला है, और चैलेंजिंग भी मामला है। चिराग, ऐसे मामले अमूमन बुरे ख्याल दिमाग में लाते हैं। सही बात है। किसी के घर का लड़का है, किसी का बच्चा है, अगर वो गायब होता है इस सर्कमस्टेंसेस में तो बड़ा तकलीफ़देह होता है किसी परिवार के लिए। और जब तक वो ना मिले तब तक अच्छे ख्याल नहीं आते हैं कि वो बड़ा खुश होगा, कहीं इंजॉय कर रहा होगा। ज़ाहिर से ख्याल बुरे ही आते हैं कि भगवान ना करे उसका। आप सोचिए परिवार पर इस वक्त कैसी बीत रही होगी, उनका तो बच्चा ही गायब है नहीं, और कोई एक उम्मीद की किरण नहीं लग रही अभी तक। बिल्कुल। और अपने दर्शकों से भी हम इस बात को बोलेंगे कि हम अपने लिंक शेयर कर देंगे स्टोरी का, आप उसको देख लीजिए, उसमें तस्वीरें हैं, फ़ोटो हैं। इस तरीके से अगर किसी भी परिवार की मदद, दीपिका फ़ोटो भी दिखा दें। हाँ, तो अगर ये वो खबर थी जो तंसीम भाई ने हमारी जो वेबसाइट है crimetak.in पर लिखी थी, और ये आप देखिए, ये वो लड़का है जिसको लेकर अब पुलिस जो है इसको तलाश रही है, और अभी तक इसका कुछ भी अता पता नहीं है। अभिनव इस लड़के का नाम है। 5 लाख रुपए परिवार की तरफ से इस पर जो है इनाम घोषित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार ने ही इनिशिएटिव लिया और 5 लाख का इनाम जो है वो घोषित किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो अब परिवार लगाओ, क्योंकि परिवार को ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता अनहोनी हो, और कुछ वेयर अबाउट्स का पता चले, लास्ट लोकेशन पता चले, ये तमाम चीज़ें जो है वो पता चले। इस खबर में आपने आगे डिटेल जो मैं पढ़ रहा था उसमें लिखी थी कि नया साल ये बनाने के लिए गया। इसके अलावा उनके जो पिता हैं उनका नाम दिगंबर सिंह है, माता का नाम अनीता है, बड़ी बहन है उनकी, और कई लोगों से पूछताछ भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। पूछताछ बेज़ाहिर से देखिए, घर वालों से क्या पूछताछ करेगी पुलिस? घर वालों से पुलिस नेचर के बारे में जानना चाहती थी, उनके शौक़ के बारे में जानना चाहती थी, नशा करते थे नहीं करते थे, क्या क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयां थी। एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना चाह रही थी टीम। दूसरा, उसके जो 2 दोस्त थे उनसे कि भाई वो किसी ऐसे डिप्रेशन में तो नहीं था, किसी परेशानी में तो नहीं था, किसी तकलीफ़ में तो नहीं था, क्या बात करता था, तो उनके बयान दर्ज किए गए हैं। हॉस्टल के लोगों के बयान दर्ज किए कि भाई किस स्टेट ऑफ माइंड में आपने देखा उसको, देख के पता चल जाता है आदमी परेशान है या खुश है वॉट। लेकिन घर वालों का यकीन है कि वो बहुत खुश मिजाज लड़का था, हंसता खेलना और लोगों के साथ मिलना जुलना, उसका कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जो उसको परेशान करती। तो अब किसी से उसकी राइवलरी क्या हो सकती है, या फिर वो खुद से कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ वो किसी से नहीं मिलना चाहता हो, तो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं। लेकिन आखिर में सवाल और जवाब यही आता है चिराग की, पता चलना चाहिए कि वो कहाँ है, किस हाल में है और कैसे गया। तो जो भी है मतलब उसका परिणाम सामने आना चाहिए। और इसीलिए दर्शकों से भी बोल रहे हैं कि आपको कहीं ऐसी, खासकर हिमाचल के जो दर्शक हैं, इस बात को ज़रूर अपने लेवल पे बढ़ाएं कि पता चल जाए कुल्लू में। हाँ, तो आप लोग कम से कम किसी परिवार की मदद हो जाएगी। चिराग, आपके साथ मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स जो हिमाचल के हैं, ये कुल्लू जगह है जहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अभिनव इस लड़के का नाम है, कुल्लू कोतवाली में हुआ है जहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये लड़के का नाम अभिनव है, और ये
31 तारीख से इसका कुछ भी अता पता नहीं है। आज आप सोचिए कि इस बात को करीबन महीना हो गया है और ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और मुझे ये कहानी से अचानक याद आया कि कई आपके भी ऐसे कई आसपास जानकार लोग होंगे जिनके घर से कुछ लोग गायब हुए, जिनका आज तक कुछ पता नहीं, आता पता ही नहीं। जैसे मेरे यहाँ हमारे यहाँ काम करती थी एक लेडी, मैंने कल ही वो चाह रही थी कि उसका कोई पुलिस से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकल आए कि इनके पति नहीं मिल रहे हैं अब 10 साल से, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट शायद पुलिस रिलीज़ करती है, कोई एनओसी देती है। तो उनके पति 10 साल से ही गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ गए, जिंदा हैं, चिराग, हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग गायब हो जाते हैं और गायब हो जाने के बाद ऐसे ही हमने केस किया था जिसमें कवर किया था, जिसमें एक शख्स के ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगा। जब इल्ज़ाम लगा तो उनका एक बच्चा था, वो बहुत छोटा सा था और पत्नी के ही मर्डर का इल्ज़ाम लगा था उसके ऊपर। वो जेल चला गया, जेल में उसकी मानसिक हालत ख़राब हो गई। उसके बाद उसको कहीं पागल खाने में शिफ्ट कर दिया गया। अब उनका जब बेटा बड़ा हुआ तो अपने पिता को ढूंढने लगा। जब ढूंढने लगा तो पता चला उससे संबंधित जितने भी कागजात थे वो खो चुके हैं, मतलब पिता के कागज़ ही खो गए। अब वो जेल तक तो कागज़ पता चले, जेल के बाद पता ही नहीं चले कहाँ है उसके फादर। फिर जब उसने बहुत खोजबीन की तो पता चला नहीं, इसको एक छोटा सा पर्चा मिला कि इसको शिफ्ट किया गया था कभी एक मानसिक मेंटल हॉस्पिटल में। फिर वहाँ तलाश शुरू की, फिर पहुँचा, फिर वो करीब 24 साल बाद अपने पिता से मिल पाया। फिर उसने पिता का मुकदमा लड़ा, फिर उसको ज़मानत पे निकाल के बाहर लाया। और हाँ, उसमें एक केस उसी से जुड़ा हुआ था कि उसमें ये भी बात सामने आई थी कि उसकी जो मुकदमे की फ़ाइल थी वो भी खो गई थी। फिर जब वो हम लोगों ने इस पे टीवी पे दिखाया था तो मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुओ मोटो लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे शख्स जहाँ भी इसको तुरंत इसको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि 20 साल तक उसके केस की कोई सुनवाई ही नहीं हुई। जब उसके कागज़ ही गायब हो गए तो वो बेवजह जेल में। तो फिर उसका बेटा उस तक पहुंचा और उसको जेल से छुड़ाया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे केसेस यूँ भी सामने आते हैं कि मान लीजिए कोई शख्स यहाँ से भाग के गया है किसी और स्टेट में मान लीजिए कोई उसके साथ अनहोनी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे में उस शख्स को कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उसकी क्रिमेशन कर दिया जाता है लावारिस में। तो फिर वो उसका पता नहीं चलता फिर कौन मिला था, क्या मिला था, वो चीज़ें चेन टूट जाती है। तो ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जिनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब इस मामले में हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, कम से कम अगर किसी के परिवार का बच्चा है तो वापस मिल जाए। चलिए, तो हम क्राइम तक परिवार भी ये अपेक्षा करता है कि पुलिस अच्छी तरीके से काम करेगी, इस मामले में अभिनव को ढूंढ निकालेगी वो कहाँ हैं। और मैं चाहता हूँ इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और जो खासकर कुल्लू के जो दर्शक हैं, हिमाचल के जो दर्शक हैं, वो अगर कुछ जाकर इसमें हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर हेल्प करें परिवार की, क्योंकि परिवार के लिए आप सोचिए 5 लाख रुपए का जो इनाम है वो परिवार की तरफ से घोषित किया गया है। यानी वो इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनका बच्चा जो 1 महीने से नहीं मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मामले में तत्परता दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि अभिनव मिल जाए। धन्यवाद।